हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज जो है हम फिजिक्स का पहला चैप्टर 10 क्लास का प्रकाश का परावर्तन, जिसमें कि आज वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं आपके लिए। और यह एकदम वीवीआई टॉपिक है बच्चों। जिस वीडियो में आज आपको मिलेगा, आज का गोल है कि दर्पण क्या होता है, दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है और गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे बच्चों परवलय दर्पण, जो कि आज एकदम आपको एकदम आसान लगेगा कि दर्पण कितना आसान है, दर्पण के प्रकार कितना आसान है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दर्पण किसे कहते हैं, तो पहला परिभाषा दर्पण किसे कहते हैं। तो दर्पण में जो सबसे पहला मुख्य कारण है बच्चों, जो कि पहला पॉइंट अगर देखें तो वह है प्रकाश का परावर्तन। दर्पण में बच्चों प्रकाश का परावर्तन होगा, जिस कारण से, जिस नियम होने से आप अपना चेहरा देख पाते हैं बच्चों। जैसा कि मान लीजिए यह दर्पण है, तो इसके पीछे का भाग रंगा हुआ रहता है और इसके आगे का भाग से यदि आपका फिगर इसमें देख रहे हैं तो आपका फिगर आप गया और आपको यह दिखाया, तो इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, अब देखिए क्या है परिभाषा, वैसा चिकना और चमकीला सतह, जो आगे वाला भाग है उसी को चिकना और चमकीला सतह कहते हैं। हाँ, जिसमें आप लोग चेहरा देखते हैं। जैसे कि देखिए आपको हम अभी दर्पण दिखा रहे हैं, तो बच्चों ये वाला भाग आपका चिकना और समतल सतह है और इसके पीछे में, दर्पण के पीछे में रंगा हुआ रहता है। अब समझते हैं आगे। तो चिकना चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है। यदि बच्चों यह दर्पण प्रकाश के परावर्तन का नियम का पालन नहीं करेगा तो इसमें आपका फेस नहीं दिखाएगा, क्योंकि आप देखते हैं आपको दिखाता है, यानी जो उधर गया और वही वापस लौट के आया उसको आप देखें, इसी को तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हाँ, अब देखिए, तथा जिसका एक भाग क्या हो, अवश्य ही रंगा हुआ, उसके पीछे वाला भाग रंगा होगा। अगर रंगा हुआ नहीं रहेगा, आप देखिएगा फिर आपका फिगर उस पार चल जाएगा, तो आपका फिगर लौट के तब आएगा जब उसके पीछे में पेंट हुआ रहेगा। हाँ, और तब कहता है, इसी को क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। और दर्पण मुख्यतः बच्चों 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सर, पहला समतल, दूसरा गोलीय, तीसरा परवलय दर्पण, जिसको परवलिक दर्पण भी कहते हैं। तो यह एग्जाम के दृष्टिकोण से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जिसमें इंपॉर्टेंट 2 है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण की क्या विशेषताएं होती है, आप कैसे समझेंगे कि यह समतल दर्पण है। चलिए, तो बच्चों आप समझते हैं कि समतल दर्पण, तो समतल दर्पण किसे कहते हैं, तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, एकदम समतल, उब्बर खाबर जिसको कहते हैं, नहीं एकदम प्लेन। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या हो, प्लेन, समतल हो, वैसे दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। हाँ, परिभाषा देखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो उसे ही समतल दर्पण कहते हैं या समतल दर्पण कहलाता है। इसमें बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा, काल्पनिक और बराबर बनता है, यानी कि जितना बड़ा वस्तु दर्पण में फोटो देखेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, तो अब बताइए कि जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा दर्पण में फोटो बनेगा बराबर। और कैसा फोटो बनेगा सर, सीधा फोटो बनेगा, यानी आप जो फोटो देखते हैं तो क्या आपको टेढ़ा फोटो दिखाई देता है, सीधा। और उसके बाद क्या है, कैसा फोटो बनेगा, काल्पनिक फोटो बनेगा। तो समतल दर्पण में 3 घटना, एक तो फोटो सीधा बनेगा, दूसरा काल्पनिक बनेगा और तीसरा जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। किस दर्पण में सर बनेगा, समतल दर्पण में बनेगा। अभी आप समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे हैं, तो समतल दर्पण पहले समझे कि किसे कहते हैं। समतल दर्पण उसे कहते हैं जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण में और क्या क्या सीखे हैं कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब सीधा होता है। हाँ, दूसरा नंबर काल्पनिक होता है। हाँ, तीसरा नंबर क्या सीखे कि वस्तु के बराबर होता है, जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा प्रतिबिंब। किस दर्पण में सर, समतल दर्पण में। हाँ, अब आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है,
ऑप्शन देगा सीधा, उल्टा, टेढ़ा, बराबर। तो इसमें दो चीज आपको मिला, बराबर और सीधा, तो आप दोनों को टिक करिएगा। तो जब दो टिक करने वाला है, आप बराबर को हटा दे, लिख देंगे इनमें से कोई नहीं, तो सीधा को आप टिक करिएगा, सीधा को हटा दे, बराबर रहने दे, वहां इनमें से एक की जगह दे देंगे इनमें से कोई नहीं, तो आप डी को बराबर को टिक करिएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। दे देगा समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक, वास्तविक, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो किसे टिक करिएगा, काल्पनिक। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक। हाँ, अब देखेंगे कि इसमें कुछ बात को समझते हैं कि समतल दर्पण में जितना दूरी पे वस्तु उतना दूरी पे दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और जितना बड़ा वस्तु होगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब बनेगा। जैसे कि देखिए यह आपका क्या है, समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। तो यहां पे एक आदमी खड़ा है जिसका ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। आदमी कितना सेंटीमीटर का, 3 सेंटीमीटर का, और इस दर्पण से कितना दूरी पे खड़ा है, 10 सेंटीमीटर पे। तो आप देखिए कि दर्पण में जो फोटो बना है दर्पण के पीछे वह 10 सेंटीमीटर पे ही बना है, यानी जितना दूरी पे दर्पण के आगे वस्तु रहेगा दर्पण के पीछे उतना दूरी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु का जितना ऊंचाई होगा दर्पण के पीछे उतना ऊंचाई का ही प्रतिबिंब बनेगा। 3 सेंटीमीटर का आदमी खड़ा है तो 3 सेंटीमीटर का फोटो दर्पण के पीछे बनेगा, और जितना दूरी पे दर्पण से वस्तु होगा उतना दूरी पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। हाँ, जैसे कि यहां पे लिखा वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर। अब वस्तु का ऊंचाई कहिएगा सर हम नहीं 3 सेंटीमीटर नहीं लेंगे, हम 10 सेंटीमीटर, तो उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर का बनेगा। किस दर्पण में सर, तो समतल दर्पण में सर। हाँ, फिर से एक बात, दर्पण से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 10 सेंटीमीटर, और वस्तु से प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। यानी कि वस्तु से आप कहिएगा क्या करा, वस्तु से प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यहां पे बना ना दर्पण के पीछे, तो 10 पे खड़ा था और 10 पे बना, तो दर्पण से यहां पे वस्तु है, यहां प्रतिबिंब है, इसका दूरी 20 सेंटीमीटर नहीं हुआ, 10 इधर 10 इधर, दोनों को जोड़ दीजिएगा, हो गया 20। हाँ, इतना आसान। अब हम आगे बात करेंगे किस पे, तो सर गोली दर्पण पे, और एकदम मजा आ जाएगा आपको गोली दर्पण अभी सीख के। अभी नहीं सोचेगा, वीडियो को पूरा देखना है तब तो मजा है। आप समतल दर्पण सीख गए, अब वीडियो को छोड़ दिए, एग्जाम में पूछ दिया गोल दर्पण किसे कहते हैं, आप फंस गए। तो वीडियो कंप्लीट देखिए, टोटल वीडियो को कंप्लीट देखिए और कंप्लीट सुनिए। हम बोलने में हड़बड़ी करेंगे लेकिन आपको हड़बड़ी नहीं करना है, और वीडियो को स्पीड करके नहीं देखना है। चलिए अब गोली दर्पण पे बात करते हैं। गोलीय दर्पण बच्चों कैसा होता है, आपको अभी दिखाएंगे कि गोलीय दर्पण कैसा होता है। हाँ, अब कह रहे हैं कि सर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण, कैसा दर्पण सर, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह, परावर्तक सतह का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, शीशा के आगे वाला भाग को ही परावर्तक सतह कहते हैं। यह शीशा है ना बच्चों, इसका इस वाला सतह को क्या कहिएगा, परावर्तक सतह। हाँ, इस वाला सतह को क्या, जिसमें आप अपना मुंह देखते हैं उसी सतह को परावर्तक सतह कहते हैं। हाँ, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। तो परावर्तक सतह किसका भाग होगा, गोले का, किसी गोले का एक खंड होगा, भाग होगा, और उसी दर्पण को हम गोलीय दर्पण कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए आप लोग देखते होंगे, यानी कि गोल रंग का आईना देखें, गोल रंग का आईना आपको ज्यादातर कहाँ देखने के लिए मिलता है, लड़की के मेकअप करने वाला सामान जो बनता है। हाँ, मेकअप बॉक्स में गोल टाइप का मिरर रहता है, गोल दर्पण, हाँ गोल आईना लड़की के मेकअप बॉक्स में। और यहां से तुम मान लो कि यहां से गया, यहां से दर्पण काट लिया, अब बाकी को छोड़ दिया, काट लिया सर। हाँ, तो गोल से जो दर्पण बनाया आपने, गोले से जो दर्पण बनाया, इसी दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे, इसी को कहेंगे सर। हाँ, अगर आप गोला से दर्पण काटते हैं तो गोलीय दर्पण। तो अभी देखिए, ऐसा काट के निकाल सकते हैं, ऐसा काट के निकाल सकते हैं, तो गोले का खंड हुआ कि नहीं हुआ, तो गोलीय दर्पण कहलाया कि नहीं कहलाया। हाँ सर। हाँ, अब सब समझ गया गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोले का खंड होगा, गोला से काट के दर्पण बाहर किया जाएगा, उस दर्पण को गोलीय दर्पण कहेंगे। हाँ, सिंपल।
अब देखिए आप समझिएगा कि यह मुख्यतः दो प्रकार का होता है। कौन दो प्रकार? गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, दो। अब कौन कौन सर? पहला नंबर अवतल दर्पण, दूसरा नंबर उत्तल दर्पण। अब सर नहीं समझे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, रुको जरा, अभी आगे देखेंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण आगे देखेंगे किसे कहते हैं। फोटो तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन क्या आपको समझ में आ रहा है? नहीं यार, परिभाषा यहाँ पे नहीं तो समझ में कैसे आएगा। हाँ, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तब तक के लिए बने रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस के साथ। हाँ, आ गया परिभाषा। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? हाँ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो सर। हाँ, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। और अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। एकदम सेट कर लीजिए, अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है, या अवतल दर्पण को और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन देगा अभिसारी दर्पण, या दे देगा आपको अपसारी दर्पण, या दे देगा इनमें से दोनों, या देगा इनमें से कोई नहीं। तो तुम किसको टिक करेगा? हम सर अपसारी दर्पण को टिक करेंगे, तो गलत हो जाएगा। तू अभिसारी दर्पण को ना टिक करेगा, क्योंकि तुमसे अवतल दर्पण का दूसरा नाम पूछा गया है। हाँ, अब तो सर एक बात तो समझाइए सर कि जिसका परावर्तक सतह धंसा होगा। हाँ, यानी कि आईना कैसा होगा? ऐसा। यानी कि इसका जो जिसमें आप फोटो देखेगा परावर्तक सतह, वह भीतर घुसा हुआ रहेगा। हाँ, भीतर घुसा हुआ दर्पण, ऐसा दर्पण होगा, ऐसा। तो इसका फोटो देखिए, ऐसा दर्पण। एक सेकेंड, पेन चेंज कर देते हैं, आपको बेटर दिखाई देगा। ऐसा। और इसके पीछे का भाग क्या होगा? रंगा हुआ होगा, और इसमें आदमी इस तरह से फोटो देखेगा। तो धंसा हुआ में मुंह देखिएगा, धंसा हुआ में आपका फोटो बनेगा, धंसा हुआ में। तो कौन दर्पण कहलाएगा? अवतल दर्पण। फिर है उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ हो, यानी उठा हुआ हो। उभरा का मतलब क्या? उठा हुआ। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा यानी उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात, क्या कहते हैं उत्तल दर्पण को? अपसारी दर्पण। और कैसा दर्पण होता है? उभरा हुआ, बाहर निकला हुआ, ऐसा दर्पण होगा। इस बार यह वाला भाग बाहर फेंक देगा, ये दोनों भाग नीचे, ऊपर वाला अंदर की ओर धंसा रहेगा, ऐसा। तो इसमें आप फोटो देखिएगा, आपका फोटो इसमें ऐसा बनेगा। इसमें फोटो आपका यहां बनेगा, और इसमें फोटो अंदर बनेगा। तो जिसमें फोटो ऊंचा वाला में बनेगा तो उत्तल दर्पण, और धंसा हुआ वाले में बनेगा तो अवतल दर्पण। है कि नहीं आसान? हाँ सर।